एक नई कहानी, भगत सिंह का वॉलपेपर। उस दिन काफ़ी देर हो गई थी और अंधेरा भी काफ़ी अधिक हो गया था और शायद आखिरी बस भी जा चुकी थी। किरण अपने गांव वापस जाने के लिए और 4-5 सवारियों के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी। वो काफ़ी घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। तभी उसने अपने पास खड़े एक लड़के से समय पूछा। उसके कपड़ों, जेब में पेन और पीठ पर किताबों वाले बैग को देखकर ही किरण जान गई थी कि वो लड़का किसी कॉलेज का छात्र था। लड़के ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर उसको बताया कि रात के 9 बजने वाले थे। लड़के ने फ़ोन वापस अपने जेब में रख लिया। तभी बस भी आ गई और सभी जल्दी जल्दी बस में चढ़ गए। कुछ दूर जाकर बस ने अगले बस स्टैंड से भी कुछ सवारियां ली। उन सवारियों में एक लड़का नशे में धुत था। वो आकर किरण के पास खड़ा हो गया। बस में और भी लोगों ने शाम के उस समय शराब पी रखी थी क्योंकि दुर्गंध आ रही थी। मर्दों की कई आंखें खा जाने वाली नज़रों से किरण को ही देखने लगी थी। किरण को बहुत ही घबराहट महसूस होने लगी। कुछ देर तो किरण बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर वो उठकर आगे की एक सीट पर जाकर बैठ गई। उस सीट पर उसको समय बताने वाला लड़का एक किताब पढ़ रहा था। किरण को अपने पास बैठा देखकर उस लड़के ने किताब अपने बैग में रख ली और चुपचाप बैठ गया, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। करीब आधे घंटे के बाद किरण का गांव आ गया। किरण पिछले दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उस किताब वाले लड़के ने आखिर अपने मन का सवाल किरण से पूछ लिया, तुम मेरे ही पास आकर क्यों बैठी थी? बस रुकते रुकते किरण ने उस लड़के को कहा, मैंने तेरे फोन पर लगा हुआ भगत सिंह वाला वॉलपेपर देख लिया था और तेरे बैग पर लिखा था, हमारा उद्देश्य भगत सिंह के सपनों का देश, भी पढ़ लिया था। ये कहकर किरण और सवारियों के साथ बस से नीचे उतर गई। सवारियों को उतारकर बस आगे बढ़ गई। कंडक्टर की सीटी बजने के बाद और बस के चलने के बाद उस लड़के ने एक बार फिर से अपना फ़ोन जेब में से निकाला और भगत सिंह की फ़ोटो को बहुत ही गंभीरता से देखने लगा। शहीद भगत सिंह की फ़ोटो को देखते हुए उस लड़के ने महसूस किया कि वो भी एक भगत सिंह ही था। वह एक ऐसा भगत सिंह था जिसको देखकर दुनिया खुश और औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। दोस्तों, एक वो भी ज़माना था कि जब हमारे देश का हर एक नौजवान भगत सिंह की तरह ही बनना चाहता था और उसको देखते ही लोग उसके सम्मान में झुक जाते थे और गर्व महसूस करते थे। और एक आज का ज़माना है जब हमारे नौजवान हर प्रकार के नशे में लिप्त जवान लड़कियों को भूखे भेड़ियों की तरह ताकते हैं और हर प्रकार की गंदी हरकत करने को तैयार रहते हैं। देश का चरित्र वास्तव में ही देश के नौजवानों के व्यवहार से पहचाना जा सकता है। काश हमारे नौजवान भी भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चल सकते और समाज की बहू बेटियों के लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।